हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये है दिन करवा चौथ का और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी, जो कि मुझे पढ़नी है कथा उसके लिए। तो ये मैं बना रही हूँ चौक। ये जो है यूपी में बनाया जाता है। तो मैं तो आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सास है ना, उनके यहाँ पे ये नहीं होता है। बट मेरी मम्मी के यहाँ पर ये होता है, तो मैंने कहा कि चलो ये मम्मी के लिए और भाभी के लिए मैं बनाया करती थी जब मैं अपने मायके में थी तब। तो मैंने कहा चलो आज अपने लिए भी किया जाए ऐसा। तो ये जो है यूपी में ना, ये ज़रूर बनाया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ बनता है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी बनता है। तो इसमें क्या है कि चारों तरफ जो है ये त्रिकोण से बना देते हैं और बीच में जो है ये सातिये बनाए जाते हैं। और उसमें 2 चंद्रमा भी बनाए जाते हैं हर उसमें जिसमें सातिये हैं, उन वाले सारे ब्लॉक्स में। और उसके बाद जब हम इसको आटे से बना लेते हैं पूरी तरह से, उसके ऊपर हल्दी का भी एक बार और मतलब उसके ऊपर फेर दिया जाता है, ताकि मतलब कलरफुल सा लगे कुछ। और ये जो सिंदूर है ना, मतलब रोली, उससे भी बनाया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये। बहुत लोग बनाते हैं इसको, बहुत लोगों को पता भी होगा। और इसी पे पूजा की जाती है। तो मम्मी के यहाँ पे जब मैं थी तो हम जो है इसी पे ही पूजा किया करती थी, मम्मी भाभी। तो मैं उन सब के लिए बनाती थी। तो आज मैंने अपने लिए भी बनाया है ये। तो मैं, मेरी सास और मेरी देवरानी और मेरी साइड वाली पड़ोस की हैं रेखा, वो आ गई थी। तो हम चारों ने ही पूजा करी, कथा सुनी इस पे। और फिर जा कर के हमने छत पे जो है सूरज को अर्घ दिया। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया है ये मंगलसूत्र, जो कि गोल्ड का है और बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। और मुझे फ़ोन तो उन्होंने पहले ही दिला दिया था, तो अच्छा था मेरा गिफ्ट, करवा चौथ गिफ्ट। और तन्वी जो है ये खाने में लगी हुई है। अब हम करेंगे अपने पूजा की तैयारी। और पूजा में आज मैं बनाऊंगी हलवा और पूड़ी, जो कि हमारे यहाँ भोग उसी से लगाया जाता है। और कचौड़ी बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए, वो कचौड़ी खाएंगे। और ज़्यादा कुछ ऐसा ख़ास बनाऊंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी। और तन्वी को कचौड़ी खानी है, इसलिए हम कचौड़ी बनाएंगे। और सिद्धि को भी खानी है कचौड़ी, तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो व्रत आएगा ना होली का, उस पर हम कुछ और बना लेंगे। और बस हमारी पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, जो कि मुझे तैयारी करनी थी शाम के खाने के लिए भी, और जो भोग लगाया जाएगा 11 पे वो वाला भी। तो हम क्या है कि बेसिकली हम बनाते हैं अपनी पूजा के लिए हलवा या खीर भी बना सकते हैं, और पूड़ी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि ना, इसी से पूजा की जाती है। 8 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और ये जो जितनी भी पूड़ी होती हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले लेकर जो है, और हलवे के साथ लगाकर ही 11 पे भोग दिया जाता है। और उसके बाद क्या है कि चांद को अर्घ दे करके और पानी वगैरह पी के हमारी पूजा हो जाती है। तो अब मैं बना रही हूँ सबसे पहले ये हलवा सूजी का। और उससे पहले क्या किया मैंने, आलू वगैरह पहले ही बॉईल कर लिए थे और मेरे बेटे ने छील दिए थे। और मैंने उसमें जो है धनिया, हरी मिर्च, मसाले वगैरह मिक्स करके उसको अच्छे से मैश करके मिक्स करके रख दिया है। और अब मैं ये हलवा बना रही हूँ। हलवे में क्या है कि मैंने घी डाला और उसे मेल्ट किया पहले, और उसके बाद जो है मैंने डाली सीधे सूजी और इसे अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद जो है मैंने इसमें पानी डाला, थोड़ा सा बेसन भी डाला, जिससे कि वो थोड़ा अलग अलग ना लगे, थिक सा लगे। और ये देखिए मेरा जो ये हलवा है, मैंने इसमें पानी डालने के बाद देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और मैंने इसमें बूरा भी डाल दिया था, मैंने चीनी नहीं यूज़ करी, मैंने बूरा डाल दिया था। बूरा डालने से क्या होता है कि वो भी चीनी की तरह ही होता है और जल्दी मिक्स हो जाता है चीनी से जल्दी। तो मेरा हलवा जो है बनके रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा आया था कलर हलवे का। और फिर मैं नेक्स्ट कर रही हूँ पूड़ियों की तैयारी, जो कि मुझे मतलब 8 पूड़ियाँ बनानी है। मैंने उसके लिए प्लेन आटा गूँधा है। और प्लेन आटे में हम कुछ भी मतलब नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी से आटे को गूँधेंगे। और अब मैं ये आलू की कचौड़ी का आटा तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ नमक और अजवाइन, ताकि मतलब हम जो आलू में नमक हमने मिक्स किया है
और आटे में भी हम डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और टेस्ट मतलब पूरा पूरा आएगा, फीका फीकापन नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं मुझसे बातें कर रहे थे। तन्वी खेल रही थी तो साथ साथ में बातें भी कर रही थी। इसके बाद मैंने जब आटा गूंद लिया और अपनी जो है कढ़ाई की पूजा कर दी छोटी सी पूड़ी से, जो सभी के यहाँ की जाती है। और उसके बाद जो है मैंने पूड़ियाँ तलनी शुरू करी, जो मुझे पूजा में चढ़ानी थी 8 पूड़ियाँ। और ये जो 8 पूड़ियाँ होती हैं इनसे हम भोग लगाते हैं अग्यारी पे। और उसके बाद क्या है कि जब हम अपनी पूजा कर लेते हैं और जो बाकी हमने खाना बनाया होता है, इसके अलावा भी ये सारा जो है ये प्रसाद और प्लस वो जो खाना बनाया होता है ना अलग से, वो सारा हम जो है ले जाके अपनी सास को दे देते हैं। और जैसे कि मेरी सास की सास तो है नहीं, तो वो क्या करती हैं कि गाय को खिला देती हैं। तो यही होता है सिस्टम पूजा करने का हमारे यहाँ। तो मेरी पूड़ियाँ सारी रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने ना कचौड़ी के लिए ये आटा मतलब इसकी लोई बड़ी सी बनाई और मैंने चाकू से कट कर दी ताकि ये सारी की सारी एक जैसी हो, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा कोई ज़्यादा छोटा ऐसे आटा ना निकल आए। तो मैं ना क्या करती हूँ, इसको ना अच्छे से ना लंबा करके इसको कट कर देती हूँ जिससे कि सारी एक साथ निकले, एक जैसी निकले। जितनी पूड़ियाँ होंगी ना ये कचौड़ी के लिए भरने के लिए जो मैंने बनाई हैं उसका आटा। तो अब मेरी ये पूड़ियाँ काफ़ी सारी मैंने एक साथ बना ली हैं और अब मैं इसको जो है आलू से फिल कर रही हूँ अपनी। तो क्या है कि अकेली हूँ आज, तो ये सारे तीनों चारों काम जो हैं पूड़ियाँ बनाना, लोई बनाना और भरना प्लस तलना, ये सब जो है मुझे अकेले ही करना है। और दिन होते हैं मेरे हस्बैंड इस काम में, उनको अच्छा लगता है ये सब करना साथ में। तो क्या है कि वो आज है नहीं, करवा चौथ के दिन कह रहे थे मैं थोड़ा सा भी कहीं जाना था उनको, तो वो चले गए थे, मगर चाँद निकलने से पहले वो आ गए थे। तो तब तक मैंने ये सारा खाना रेडी किया था अकेले ही। और फिर मैंने कहा कि चलो वो अभी है नहीं, तो मैंने खुद ही एक साथ अपने आप ही तल लिया। और मैंने भी काफ़ी अच्छी बनाई अकेले। तो मतलब ये है कि मैं अकेले कर सकती हूँ सारे काम। तो उनके साथ जो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ 2 जने हैं, बातें करते करते कब बन जाता है टाइम का पता नहीं चलता। तो उनके साथ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारे काम करना। लेकिन अभी थे नहीं तो मजबूरी थी खुद ही करना, तो मैंने कर लिया था अपने आप भी सारे काम। और उसके बाद जो है मेरा बेटा जो है बार बार जाके देख रहा था कि चाँद जो है निकला कि नहीं निकला। तो 8:30 के आसपास जो है ना चाँद भी है ना निकल ही आया था हमारे यहाँ पर। और मेरा भी जो है ना सारा काम हो गया था। और ये कचौड़ियाँ, पूड़ी और हलवा वगैरह ये सब पहले ही बना लिया था मैंने, मतलब टाइम से पहले ही। और फिर जो है मैंने अपनी पूजा भी कर ली थी। ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ तली जा रही हैं इस वक्त। और पूड़ियाँ मैंने अलग से साइड में रख दी थी जो कि मुझे पूजा में भोग में लगानी थी अग्यारी में। तो ये मेरी कचौड़ियाँ भी अच्छी अच्छी रेड रेड सिकी हुई हैं, काफ़ी अच्छा कलर आया था उस पर। और ये देखिए कचौड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं, मेरे बच्चों की भी। मतलब अगर मैं अपनी मौसी के यहाँ पे भी जाती हूँ ना, मेरी मौसी को पता होता है कि गीता को कचौड़ी पसंद है, तो ना मेरी मौसी ना पहले ही बना के रख लेती हैं कचौड़ी। तो उनको बहुत मतलब ये है कि बचपन से मैं उन्हीं के सामने रही हूँ ना, तो उनको सारा पता है कि हम बच्चों की क्या चॉइस है। तो वो पहले ही सब कुछ रेडी करके रख लेती हैं। तो मेरी कचौड़ियाँ भी बन गई थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सारा दिन तो मतलब व्रत में थे। और फिर उसके बाद शाम तक है ना बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई थी, तब मैंने बस हल्का फुल्का यही सब बना लिया था। जो पूजा में होना था वो तो मेन था ही, और बाकी ये कचौड़ी बना ली थी इसके अलावा। तो मैंने ये ना जब चाँद निकला ऊपर, तो फिर मैंने ना यहाँ पे पहले ये वाली पूजा कर ली अपनी, जो मतलब यहाँ पे अग्यारी पे करनी थी। और उसके बाद ये माता को भोग लगाना था, ये सब जो काम है ना मैंने नीचे सारे कर लिए थे। और मेरे हस्बैंड आए नहीं थे तब तक भी, ठीक है। तो जैसे ही मतलब ये मेरी पूजा ख़त्म हुई इतने में ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो छत पे फटाफट जो है पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। और ये सारा ना तला हुआ बना बना के ना और ज़्यादा गला सूखने लग जाता है उस टाइम पे। तो फिर वो आए और हम गए सीधे छत पे। ये देखिए, और चाँद निकल आया था और काफ़ी बड़ा हो गया था चाँद। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमने जो है फिर पूजा करी साथ मिल के।
और मेरा बेटा मेरा वीडियो शूट कर रहा था, तो जैसे उससे हुई ऐसे ही की उसने। छत पे काफ़ी अंधेरा था तो छोटी मोटी लाइटें जल रही थी, तो ऐसी ही रोशनी आ रही थी। इतनी अच्छी तरह से रोशनी आ नहीं रही थी। तो हमारी पूजा भी हो गई बहुत अच्छी तरह से, और मैंने ये उनकी भी पूजा करनी शुरू करी। बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि जो साल में एक बार ही इनकी पूजा होती है ना, तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं। कहते साल में एक बार ही हमारी जो है ना पूजा होती है, मेरे पैर छुए जाते हैं। तो बड़ा खुश हो रखे थे और अच्छे से पूजा करवाई उन्होंने मेरे साथ। और फिर उसके बाद मैं इन्हें मिठाई खिला रही थी ना, तो ये मिठाई नहीं खा रहे थे, मना कर रहे थे, कह रहे थे मैं खिलाऊंगा तुझे पहले। मैं कहा नहीं, पहले खुद तो खा लो। फिर मैंने इन्हें बोला चुपचाप खा लो अभी। फिर हमने पूजा करी, मैंने उनके पैर छुए, और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे जो है अपना जो लोटे में लेकर आए हुए थे जल, वो पिला दिया और मिठाई खिला दी। तो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।